Hello students, this is your English reader Bo and today we are going to start lesson number 15, Ahilya Bai, a great Indian queen. So Ahilya Bai, she is the great Indian queen, one of the great women of India. This is the picture of Ahilya Bai. Let us start. India is a land of many great men and women. Their work and great deeds are remembered even after hundreds of years. One such great figure was Ahilya Bai होल्कर। तो इंडिया क्या है? इंडिया वो जन्मभूमि है जहाँ पे बहुत सारे ग्रेट मैन एंड वुमेन जहाँ पे जिन्होंने बर्थ लिया है और उनके जो महान कार्य हैं, जो भी काम उन्होंने किया है, वो अभी तक याद किए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर, इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मीन्स उनकी डेथ के बाद भी, इतने साल होने के बाद भी उनके वर्क के द्वारा उनको याद किया जाता है कि वट एवर द कंट्रीब्यूशन दे गिव टू द कंट्री। She was born in 1725 in a small village named चौंडी in बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एक छोटे से गांव में जिसका नाम चौंडी था, बीड डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में है, in the year 1725. Her father मनकाजी शिंदे was the पटेल of the village. क्या थे वो? पटेल, पहले के ज़माने में पटेल होते बोला जाता था, जो ग्रुप हेड कहना चाहिए, जो विलेज हेड रहते थे उनको। तो उनके पिता का क्या नाम था? मनकाजी शिंदे। एंड हर मदर सुशीला वॉज अ रिलीजियस वुमेन। उनकी मदर क्या थी? रिलीजियस वुमेन थी, जिनका नाम क्या था? सुशीला। एट दैट टाइम गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल बट अहिल्या बाई's फादर taught her to read and write at home. उस समय क्या होता था कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन जो अहिल्या बाई के फादर थे उन्होंने अहिल्या बाई को घर पे ही शिक्षा दीक्षा दी, पढ़ना लिखना सिखाया। अहिल्या बाई's entrance onto the stage of history was something of an accident. According to the legend, Malhar Rao Holkar, the king of Malwa territory, stopped at Chandi on his way to Pune and saw the 8-year-old Ahilya Bai at the temple service in the village. तो अहिल्या बाई की हिस्ट्री में एंट्री एक इंसिडेंट की तरह है। तो मल्हार राव होलकर, जो एक लेजेंड है, उनके अनुसार जो मालवा टेरिटरी के राजा थे वो चौंडी में रुके थे। अब पुणे जाते समय चौंडी डिस्ट्रिक्ट में जब वो चौंडी में विलेज में वो रुके थे, तो उन्होंने तब 8 वर्ष की अहिल्या बाई को देखा था और वो टेम्पल में अपनी सेवा दे रही थी। Recognize her piety and her character, he brought the girl to the Holkar territory as a bride for his son Khande Rao. As she was giving her service in the temple, वो भगवान की सेवा कर रही थी, तो अहिल्या बाई के लिए किंग जो थे उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट जागी और उनके जो कैरेक्टर के लिए उन्होंने, मतलब कि दैट शी इज़ अ नाइस गर्ल, और उन्होंने उसे क्या बना लिया? अपने बेटे की दुल्हन के रूप में उनको पसंद कर लिया, जिसका नाम खंडे राव था। अनफॉर्चुनेटली अहिल्या बाई's husband was killed in a battle in 1754 when she was only 29. तो भाग्यवश क्या हुआ? अहिल्या बाई के जो हस्बैंड थे उनकी मृत्यु 1754 में हो गई और तब अहिल्या बाई की उम्र कितनी थी? ओनली 29 ईयर्स। बट मल्हार राव डिड नॉट लूज हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ। लेकिन जो मल्हार राव थे उन्होंने आशा नहीं खोई अपने बेटे की मृत्यु के बाद। ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ वॉज नो लेस देन अ सन। उन्हें पता था कि जो उनकी बहू है वो एक बेटे से कम नहीं है। सो ही ट्रेंड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो उन्होंने क्या किया? अपनी बहू को, यानी कि अहिल्या बाई को, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स शासन की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उसको संभालने में, और मिलिट्री अफेयर्स मीन्स दुश्मनों से सामना करने के लिए जो भी ज़रूरी ट्रेनिंग होती है वो सब उन्होंने उनको सिखाया। बट ही टू डाइड आफ्टर 12 ईयर। लेकिन जो उनके
फादर इन लॉ थे वो भी 12 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। अहिल्याबाई had many qualities as a ruler and as a human being. She heard every complaint in person. She cared for the poor in her state. At the same time, Ahilyabai was very strict. तो अहिल्याबाई में बहुत सारी खूबियाँ थी, बहुत सारी क्वालिटी थी एज अ रूलर ऑल्सो एंड एज अ ह्यूमन बींग। मीन्स वो बहुत अच्छी रूलर भी थी और साथ में बहुत ही अच्छी इंसान भी थी। वो हर व्यक्ति की कंप्लेंट सुनती थी, हर जो भी व्यक्ति थे उनके प्रजा थे उनकी कंप्लेंट सुनती थी, उनके बारे में केयर करती थी। शी केयर फॉर द पुअर इन हर स्टेट, जो भी गरीब लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी और साथ ही साथ में वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। शी डिड नॉट अलाउ एनी वन टू मिस यूज़ द मनी ऑफ द स्टेट। वो किसी को भी अपने स्टेट का जो भी मनी होता था, धन होता था, उसका मिसयूज़ करने नहीं देती थी। If her officers tried to deceive or harass the people, she would punish the officers immediately. अगर उनके जो भी ऑफिसर्स होते थे अगर जनता को परेशान करने की कोशिश करते थे तो वो उनको पनिश करती थी तुरंत ही। अहिल्याबाई वॉज अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन। बहुत ही बहादुर थी और स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन थी। मीन्स आसानी से किसी की भी बातों में नहीं आती थी। Her own son died within 1 year of Malhar Rao's death. उनके जो बेटे थे वो मल्हार राव की डेथ के 1 साल के अंदर उनकी भी डेथ हो चुकी थी। At that time she had a minister called गंगाधर, और उसी समय उनके एक मंत्री थे जिसका नाम क्या था, गंगाधर। He saw that Ahilyabai had lost her husband, her father-in-law and now even her son. तो उन्होंने क्या देखा कि अहिल्याबाई ने अपने पति को खो दिया है, अपने बेटे को भी खो दिया है और ससुर को भी। तो व्हाट डिड ही थॉट, ही बिकेम ग्रीडी एंड टोल्ड हर दैट अ वुमन कुड नॉट रूल अ स्टेट प्रॉपरली एंड देयरफॉर शी वुड अडॉप्ट अ सन हु वुड बी द रूलर ऑफ द मालवा। तो उनको लालच जागी मन में और उन्होंने क्या बोला कि एक वुमन अकेले इस स्टेट को प्रॉपरली रूल नहीं कर सकती है, नहीं चला सकती है, इसलिए उन्हें एक बेटे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। His real plan was to set Ahilyabai aside and enjoy all the money and power himself. उनका जो रियल प्लान था क्या था कि वो खुद पूरे स्टेट में रूल करना चाहते थे और अहिल्याबाई को साइड में रखना चाहते थे। बट अहिल्याबाई वॉज मोर देन अ मैच फॉर हिम। लेकिन अहिल्याबाई वो बहुत ज़्यादा चतुर थी, वो इतनी डरपोक नहीं थी। शी टोल्ड हिम क्लियरली, आई डोंट रिक्वायर योर एडवाइस, आई कैन लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल। उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने राज्य की देखभाल खुद कर सकती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड। He then went to Raghova Dada and advised him to go to war against Ahilyabai. गंगाधर इस बात से बहुत ही निराश हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, वो राघोबा दादा के पास गए और उनको सलाह दी कि वो अहिल्याबाई के अगेंस्ट क्या करे, युद्ध छेड़ दें। राघोबा दादा had won many battles and hence needed money. राघोबा दादा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी, बहुत सारे संघर्ष किए थे और अब उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। ही मार्च्ड अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्याबाई। वो इंदौर की तरफ चलने लगे अहिल्याबाई के खिलाफ युद्ध करने के लिए। व्हेन अहिल्याबाई हर्ड द न्यूज़ शी डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट हिम एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। जब अहिल्याबाई को पता चला इस खबर के बारे में तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ूंगी और उनको एक सबक सिखाऊंगी। She sent a message to Raghova Dada that as soon as he dared to cross the river Shipra, he would have to fight her army. उन्होंने एक संदेश भेजा राघोबा दादा के लिए कि अगर उन्होंने कोशिश करी शिप्रा नदी को क्रॉस करने के लिए तो उनको फाइट करना पड़ेगा उनकी आर्मी के साथ।
Now Raghova was in a fix, means he was confused, as he thought that she is a lady, she would not be able to fight with my army. But now he is having a challenge from her side. He is confused. He had not imagined that Ahilya would be ready to fight him. He had thought that she would surrender without fighting. तो उसने क्या सोचा था कि दैट शी इज़ अ लेडी एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू फाइट विथ हिम, और वो वापस अपने कदम खींच लेगी और सरेंडर हो जाएगी. ही वॉज अफ्रेड दैट इफ़ ही लॉस्ट अ बैटल अगेंस्ट अ वुमन he would lose his name and fame as a warrior. On the other hand, nobody would praise him even if he won the battle. लेकिन अहिल्या बाई के चैलेंज से क्या हुआ, उन्हें डर लगने लगा, और उन्हें इस चीज़ का डर था कि अगर वो ये बैटल एक वुमेन के अगेंस्ट लूज़ करेंगे तो उनका जो भी नाम है ख्याति है, वो सब लूज़ कर देंगे. वो एक ही इज़ नोन एज अ वॉरियर की तरह उनका नाम है, और साथ ही साथ क्या होगा, कोई भी उनकी प्रशंसा नहीं करेगा अगर वो जीत भी जाते हैं एक महिला को हरा के. इन द एंड ही गेव अप द थॉट ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक. और आखिर में क्या हुआ, उन्होंने लड़ाई का विचार छोड़ के वापस चले गए. अहिल्याबाई होलकर वॉज द रूलर ऑफ इंदौर एंड द एडजॉइनिंग रीजन्स फ्रॉम 1767 टू 1795. अहिल्याबाई इंदौर में उन्होंने शासन किया, और आसपास के जो भी एरियाज थे उनमें भी 1767 से 1795 तक. शी रूल्ड फ्रॉम अ पैलेस लोकेटेड इन अ फोर्ट कॉल्ड अहिल्याबाई फोर्ट एट महेश्वर. उन्हें अपने पैलेस से रूल किया जो कि कहाँ पे है, इट वॉज लोकेटेड इन अ फोर्ट, और जिसको अहिल्याबाई फोर्ट के नाम से जाना जाता है, महेश्वर. सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर के किनारे पे उसका स्थान है. ड्यूरिंग हर रेन इंदौर ग्रू टू बी अ पावरफुल सिटी ऑफ मालवा रीजन. उनके शासन के दौरान इंदौर क्या बहुत ही एक पावरफुल सिटी के रूप में डेवलप हो चुकी थी. शी ऑल्सो बिल्ट एंड रेनोवेटेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी एंड द विष्णु टेम्पल ऑफ गया. और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को बिल्ट भी किया और रेनोवेट भी किया, मीन्स और सुधारकार की, जिनमें से एक है विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में है, और विष्णुपद टेम्पल जो कि गया में है. शी बिल्ट मैनी रोड्स एंड इवन रिपेयर द रोड फ्रॉम वाराणसी टू कैलकटा. बहुत सारी रोड्स बनवाए और इवन उनको रिपेयर भी कराया वाराणसी से कैलकटा तक की. She built dozens of temples, ghats, well tanks and rest houses across the area stretching from the Himalayas to the pilgrim centers in South India. उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को भी बनवाया, बहुत सारे घाट, वेल्स मीन्स कुएं और टैंक्स का भी निर्माण किया, और रेस्ट हाउस भी बनाए लोगों के लिए जहाँ पे वो ठहर के विश्राम कर सकें. अक्रॉस द एरिया फ्रॉम द हिमालयस मीन्स हिमालय से लेके जो पिलग्रिमेज सेंटर होते हैं जहाँ पे तीर्थयात्री रुक के ठहर के विश्राम करते हैं, तो बहुत सारे उन्होंने रेस्ट हाउसेस भी बनाए इन साउथ इंडिया. अहिल्याबाई's capital at Maheshwar was the scene of literary, musical, artistic and industrial enterprise. अहिल्याबाई की जो कैपिटल है महेश्वर में, वहाँ पे बहुत सारे लिटरेरी, म्यूज़िकल और आर्टिस्टिक और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज मीन्स कंपनीज हैं. शी ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड द संस्कृत स्कॉलर खुशहाली राम. और उन्होंने जो संस्कृत स्कॉलर हैं खुशहाली राम, उनकी हेल्प भी की. क्राफ्ट्समैन, स्कल्प्टर्स एंड आर्टिस्ट रिसीव्ड सैलरीज एंड ऑनर्स एट हर कैपिटल. तो उनके कैपिटल पे, अहिल्याबाई की जो कैपिटल थी वहाँ पे क्राफ्ट्समैन, स्कल्प्टर्स और जो भी आर्टिस्ट होते थे उनको ऑनर किया जाता था, सम्मान किया जाता था, और वो सैलरी भी रिसीव करते थे. एंड शी इवन एस्टेब्लिश्ड अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महेश्वर. उन्होंने महेश्वर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी इस्टेब्लिश किया. द साड़ीज ऑफ महेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी. तो महेश्वर की साड़ीज़ जो हैं अभी भी
स्टिल दे आर फेमस फॉर, जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, टेक्सचर है, उसके लिए फेमस है। इंडिया हैज़ मैनी फीमेल रूलर्स, warrior women and poet queens, but Ahilyabai Holkar commands more affection and respect for her accomplishments during her 30 year of long reign in Malwa than any other queen. तो इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारी फीमेल रूलर्स थी, लेकिन वॉरियर वुमेंस और पोएट क्वींस थी, लेकिन अहिल्याबाई होलकर उनमें से एक हैं जिन्होंने बहुत ही प्यार और सम्मान से अपने जो भी कंप्लीट किए टास्क सारे, जो उनके 30 साल का शासनकाल था, लंबा एक शासनकाल था मालवा में, और किसी क्वीन की अपेक्षा उनका सबसे ज़्यादा बेटर काम था, और इसीलिए उनको लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान देते थे। Therefore, she was a truly magnificent woman, बहुत ही अच्छी वुमेन थी वो, एन एबल रूलर एंड अ ग्रेट क्वीन, बहुत ही एबल मीन्स काबिल, एबल रूलर थी और ग्रेट क्वीन थी, महान रानी थी, एंड देयरफॉर शी इज स्टिल रिमेंबर्ड विथ लव एंड रिस्पेक्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसलिए उनको आज भी याद किया जाता है प्यार और सम्मान के साथ हमारे देश में। सो रीड द लेसन वेल, एंड दिस इज अ glossary. Learn this, go through all the points and learn this also. The next we have this word power, crossword puzzle is there, left to right and downwards. So solve this, this is your homework, and then we have the exercise and question answer. We will do this in the next video. Thank you.